अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुमी की लाइफ। सो गाइस, आई एम बैक विथ माई न्यू व्लॉग। जैसे कि ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो व्लॉग है वो टीएस टेट का स्पेशल डेज़ जो मेमोरीज़ है वो मैं शेयर करूँगी और सब कुछ डिटेल में आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। और गाइस 5 डेज़ हो गए थे मैं घर से दूर, मेरी फ्रेंड के रिलेटिव के घर पे थी एग्ज़ाम के लिए, ऑल बिकॉज ऑफ टीएस टेट। और गाइस, जो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं ना ट्रेन का सफ़र कर रही थी, क्योंकि ना नॉर्मल डेज पे तो हम लोग ट्रेन में कभी गए नहीं, और ये मेरी फर्स्ट जर्नी है ट्रेन में। और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेन का, बट बहुत से लोग मतलब पछताते हैं क्यों ट्रेन में जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसा ऐसा एंड ऑल, उससे अच्छा बस से चले जाते हैं ऐसा सोचते हैं। बट मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन में गई, ट्रेन में सफ़र करी हैदराबाद जाने के लिए, फ्रेंड के साथ, फ्रेंड की मम्मी के साथ, फ्रेंड की कज़िन के साथ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। गाइस, एक्चुअली हुआ कुछ यूँ, जो हमारा एग्ज़ाम का सेंटर था टीएस टेट का, वो एक ही जगह पे था, और हम लोग की फैमिली ने डिसाइड किया कि ऐसा साथ में जाते हैं, एग्ज़ाम लिखा के वापस लाके छोड़ देंगे मुझे। तो यही डिसाइड हुआ था, और एक दिन पहले ही चले गए थे हम लोग, क्योंकि ना स्ट्रेस ज़्यादा ना रहे, हम लोग को सही टाइम पे पहुंच जाए हम, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो एग्ज़ाम के दिन जाते हैं, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं लगता उन लोग का, टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम एक दिन पहले चले जाएंगे, और यही सफ़र जो है मैं इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो गाइस, हम लोग ना प्लेटफॉर्म में आ गए हैं फाइनली, और यहाँ से जो सिकंदराबाद के जो बसेस होते हैं, वहाँ से हम लोग चले जाएंगे जहाँ हमें जाना है। और गाइस, ऐसे ही चलते जा रही हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ नया नया ही है, क्योंकि इतना कुछ स्ट्रगल कभी कर ही नहीं हूँ मैं, मतलब हमेशा फैमिली के साथ जाती हूँ ना गाइस। और ये टाइम मैं अकेली, फैमिली के साथ नहीं, फैमिली के बिना आई हूँ मैं अकेली। तो थोड़ा सा मुझे ना नर्वसनेस था, और याद भी बहुत आ रही थी अम्मी की, दीदी उनकी, सबकी। तो इसी तरह, और गाइस, जो यहाँ की जो बसेस है वो फ्री है, जैसे कि हमको तो पता है तेलंगाना में बसेस फ्री हो रहे हैं, सीएम जी की मेहरबानी। और गाइस, तो ये बस में हम लोग बैठ गए हैं, यहाँ से है ना जो कुछ ECL समथिंग कुछ है, मुझे तो नंबर्स भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बस जैसे जैसे वो लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैसे बैठ जा रही हूँ मैं भी। फिर गाइस, हम लोग आ गए हैं, एक्चुअली इनके मामा का घर है ये, जो मेरी फ्रेंड है उनके मामा के घर हम लोग रहने के लिए आए हैं। और गाइस, अब वो मेरे भी मामा मामी हैं। सो गाइस, थोड़ा मैंने इनका घर भी एक्सप्लोर कर लिया है। और गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग के डे जो था मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब न्यू, नया, अनजान अनजान जगह है, फैमिली के साथ, फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है, मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड के मामा का घर है ये। तो थोड़ा तो गाइस रहता ही है ना, मतलब एक डर डर सा रहता है, मतलब वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ हो गई थी गाइस। बट गाइस, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि किसी को आप एक दिन के लिए भी पनाह देना घर में, तो इस ज़माने में तो बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत मुश्किल की बात होती है। बट थैंक्स टू मामा एंड मामी, लाइफ में मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगी कि ऐसा सिचुएशन भी आया था जब उन्होंने मुझे भी अपने घर में पनाह दी। और गाइस, और उसके बाद गाइस, हम लोग क्या करें, लेट नाइट थोड़ी बहुत स्टडी कर रहे थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग आए हैं उस एग्ज़ाम का भी पढ़ना तो पड़ता ही है गाइस। तो वही देख रहे थे, वीडियो से ही चल रहा है गाइस, सब वीडियो का ज़माना चल रहा है, नोट्स कौन फॉलो करते हैं, बस वीडियोस देखो, दूसरे दिन एग्ज़ाम लिखो, वही हो गया है। फिर गाइस, उसके बाद मैं ना थोड़ा बहुत शूट कर ली थी। सो गाइस, नेक्स्ट डे जुम्मा था, मैं फ्रेश हो गई थी, वज़ू बना रही थी, और जुम्मा की नमाज़ पढ़ना था। और गाइस, ऐसा पहली बार है कि घर में नमाज़ नहीं पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी।
फिर उसके बाद गाइस मेरी फ्रेंड और हमने मिल के तहारी बना रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की मेरी फ्रेंड की। तो गाइस थोड़ा बहुत उसने भी शूट कर लिया है। नबीहा आ जाओ, टैब क्लोज करके आ जाओ बेटा, आ जाओ, बंद कर दो उसको। नबीहा, नबीहा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वो बंद कर दो। गिरा यहाँ पे भी, दे, उठाओ उठाओ, उठा के उसमें डालिए। ये जो आप गिराए ना चिप्स का टुकड़ा, इससे चुमटियाँ लगते ना। और कहाँ पे गिरा, शर्ट झटक के आओ, हैंड वॉश कर लेना, ठीक है, कर लेते ना। अभी वो उठाओ, आप किचन में रख दो, वो किचन में रख दो लेके जाके। आ जाओ, वो रख के आ जाओ। हो गया, रख दिए। अभी हैंड वॉश करना है ना, हैंड वॉश करो जो, वेरी गुड। फेस वॉश भी करना, ठीक है। फिर गाइस उसके बाद यहाँ पे बच्चा पार्टी जुम्मा की नमाज़ पढ़ रहे थे, और इन लोग की नमाज कम, नमाज से ज़्यादा इन लोगों का सारा फोकस कैमरा पे था। और गाइस पता है इन बच्चों के साथ टाइम कब चले गया पता ही नहीं चला। और कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे घर में होते हैं बहुत धिंगाना करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं कहते हैं, पर गाइस हम लोग के पास छोटे बच्चे हैं नहीं, और हम लोग को उतनी नॉलेज भी नहीं है, मतलब ये चीज़ की, मतलब छोटे बच्चे कैसे ऐसे ऐसा करते वैसे ऐसा करते। लेकिन जब भी हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हम घुल मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे बोलते हैं बच्चे शैतानी हरकतें करते हैं नहीं, बट ये बच्चों से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे है थोड़ा धिंगाना करते हैं, लेकिन बच्चे हैं, क्या होता है। बट जो 5 डेज थे ना वो बहुत अच्छे दिखे मुझे, पता ही नहीं चला गाइस कब कितने मेमोरीज, इतने सारे मेमोरीज है मेरे पास वो 5 डेज़ के। फिर गाइस ये भी एक छोटी सी डॉल है, और गाइस इसका नेम इज़्मत है। और ये तो है ना अब खामोश बैठे हैं, बट ये गोद में आती ही नहीं है किसी के भी। मैं जब इतनी थी तो सब पड़ोसियों की भी गोद में चले जाती थी। ऐसा मेरी अम्मी कहती है मुझे। और गाइस अच्छा लगा, सब बच्चे थे, अच्छा माहौल था, घुल मिल गए सब में, और बहुत इंटरटेनमेंट भी हुआ है। और ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ सब अच्छे थे गाइस, सब अच्छा लगा मुझे। तो फर्स्ट डे जब मैं गई थी मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, ट्रेन कन से ही डर लग रहा था मुझे, पता नहीं मैं वहाँ रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रह ली। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी के पास 5 डेज़ रही हूँ गाइस। मेरे रिलेटिव्स के पास भी मैं इतने डेज़ नहीं रही हूँ अभी तक। जब नानी थी नानी लेके जाते थे, बट यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब ये मेरे मामा मामी भी है, मेरी फ्रेंड के मामा मामी भी है, और ये मेरे भी मामा और मामी हैं। फिर गाइस टेट की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम है, और हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है, फिर चाय पी है। अब हम लोग रेडी हो गए हैं गाइस, निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से, यहाँ मामा मामी के घर से जो सेंटर है वो 1.5 आवर का है। तो जल्दी जल्दी हो गए, हम लोग तो फजर से सोए ही नहीं। टेंशन थी गाइस, जो चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो अच्छे से हो जाए, बस सबको टेंशन लगी थी। घर पे भी सब कोई भी नहीं सोए थे रात भर। दीदी का तो 3 o'clock को कॉल आया था मुझे, दीदी के कॉल से ही उठी थी मैं। अलार्म भी लगा लिए थे हम लोग, सब लोग सबके मोबाइल्स में अलार्म लगा लिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम को जाना था। तो हम लोग ने तीनों, हमने क्या किया है, मामी के जो स्कूटी है उसमें सना और अस्मा बैठ गए थे, और मामा के जो बाइक है उस पर मैं बैठ गई थी। तो हम लोगों ने गए, साथ में ही गए, क्योंकि रास्ता पता नहीं था, तो मामा ही रास्ता बता रहे थे मामी को, और साथ में ज़ैनब भी थी हम लोग के। और अच्छा लगा गाइस देख के मुझे, और फर्स्ट टाइम गाइस
तो गाइस हम लोग ने भी क्या किया, सुबह के 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे हम घर से निकल गए, क्योंकि सेंटर पे पहुंचे तक उतना ही टाइम लगेगा। 7:30 को हम लोग को रिपोर्टिंग टाइम था और हम लोग का एग्ज़ाम 9 AM को स्टार्ट होने वाला था। और सबको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि हॉल टिकट में 1 आवर पहले आ जाए, ताकि जो भी चेकिंग वगैरह जो भी होते हैं वो उसको प्रोसेस लगेगा, थंब को एंड ऑल। तो हम लोग भी वक्त से पहुंच ही गए हैं। तो मैं रास्ते में थोड़ा बहुत शूट कर ली थी गाइस, और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इतना सुबह का टाइम था। फिर गाइस सेंटर आ गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो लिखने के लिए दूर दूर से आए हैं एग्ज़ाम। फिर गाइस अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम भी अच्छे से हो गया है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आपको तो पता है वहाँ कुछ शूट नहीं कर सकते थे। हमारी टेंशन हमको पता है गाइस, हॉल टिकट की चेकिंग करनी थी, फिर वहाँ पे देख रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ आए, अब घर घर के लिए जा रहे हैं और धूप इतनी थी ना गाइस, फिर भी थोड़ी बहुत हवा में पता नहीं चला। और जो ज़ैनब है वो मेरे पास ही सो गई थी, ज़्यादा सो टाइम पे भी वो नींद में ही थी, अभी भी वो सो ही गई है। फिर गाइस रास्ते में हम लोग जूस पिए थे, फिर उसके बाद घर के लिए चले गए। फिर गाइस घर आए, घर आने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि हम लोग सोए ही नहीं पूरी रात, एकदम टेंशन में थे टेट के एग्ज़ाम की। फिर उसके बाद हम लोग क्या करे, खाए खाए बस सो गए। फिर उसके बाद उठे, उठने के बाद जो शिद्दत है वो उसके एपिसोड्स चल रहे थे हम लोग के, तो वो देख रहे थे। फिर गाइस उसके बाद मुर्गी बिठाने की बारी आ गई थी। मुझे भी नहीं पता था ये क्या प्रोसेस होता है और ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट ये सब कुछ जो है मामा ने बताया है हमको। डे 1 से ही कह रहे थे वो कि मैं अपने सुम्मू तुम है ना अपने ब्लॉग में डालो ये वाली वीडियो, मुर्गी बिठाएंगे हम। मुझे नहीं पता था मुर्गी बिठा, मैं समझती थी कि कहीं बिठाते होगे मुर्गी को। बट ये जब मैं लाइव पूरा प्रोसेस देखी ना, तब जाके मुझे पता चला है कि ये ऐसे भी प्रोसेस होता है। अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए गाइस। फिर गाइस वहाँ पे ना मामा इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे और मुझे कहा कि ये मैं जो एक्स है उसको इस प्लेस में मैं रख दूँ। तो मैं ऐसे ऐसे पोजीशन में मैं उसको रख दी। मुझे नहीं पता था, वो जैसे बोलते गए मुझे मामा, मैं करते गई। मैं रखते गई उसको, जो अंडे है उसको ऐसे ही रखते गई। फिर गाइस तब जाके मुझे पता चला है कि ये जो अंडे है इसके ऊपर जो मुर्गी है वो बैठती है। और कुछ 21 का प्रोसेस, 21 डेज का कुछ प्रोसेस होता है गाइस इसका। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, और जब मैं ये देखी तब मैं एकदम शॉक होगी। सही में ऐसा ही होता है। आई थिंक सबको पता होगा, मुझे ही नहीं पता था शायद ये। गाइस सब लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे वहाँ पे कि मुझे सच में नहीं पता, तो मुझे नहीं पता तो नहीं पता। फिर गाइस इसको निकाले यहाँ से, ये जो मुर्गी है इसको ही बिठाना है गाइस। तो ये सारा वीडियो जो है मैं शूट करते गई, हम सब शूट करते गए। फिर गाइस इसको क्या करें, ये जो मुर्गी है इसको बाहर निकाले। फिर इसको बाहर निकालने के बाद और उसमें उसको प्लेस कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर बिठा दिए इसको। फिर गाइस देखो जो मैंने देखा है, मैं एकदम शॉक होगी कि सच में ऐसा भी होता है। फिर गाइस ये जो मुर्गी है ये क्या करती है, वहाँ जाती है और जो पोजीशन पे मैंने अंडे रखे थे, तो वो मेरे मेरे जो पोजीशन है उसको हटा के वो अपनी तरह से मतलब सही पोजीशन पे रखती है खुद ही से। अब आप देखो गाइस उसको वो कैसे करती है, मैं तो देखकर एकदम शॉक हो गई। और मैंने ये सब कुछ अपने वीडियो में मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है इसकी। देखो अभी कैसे हटा रही है जो मैंने पोजीशन पे रखे थे इसके एग्स को। अब देखो गाइस ये सही अपना अपना पोजीशन रख के क्या करती है, इस पे बैठ जाती है। और ये 21 डेज का प्रोसेस होता है गाइस। उसके बाद ना ये जो अंडे हैं वो चूज़े बन जाते हैं, आई मीन छोटे छोटे से। टोटल 14 एग और 21 डेज के बाद ये जो 14 एग है वो ना छोटे छोटे से चूज़े बन जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था मामा ने। तो वही देखो गाइस ये कैसे चेंज कर ले रही है अलग अलग, मतलब जैसे पोजीशन में रखा था मैंने उसको ही चेंज कर दिया है।
और गाइस पता है ये एक ही मुर्गी नहीं, उसके बाद के भी दूसरे मुर्गियां भी बहुत थे यहाँ पे मामा कने। और छोटे छोटे मुर्गी जो भी रहते हैं, मतलब मुर्गी के जो बच्चे रहते हैं वो भी है यहाँ पे। और जो बकरी है वो भी है यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि मैं देखती नहीं थी ना सामने से, ऐसा कभी नहीं देखी थी। मतलब जो डर रहता था मुर्गियों से बकरियों से वो तो डर रह गया था, बट जब यहाँ इन लोग को देखी तो उतना डर भी जो है वो चले गया मेरा। और ये देखो गाइस, ये इतने सारे हैं माशाल्लाह। मुर्गी के बच्चे। और गाइस बकरियां भी हैं यहाँ पे। मैंने बकरियों का शूट नहीं किया, बट इन लोगों का शूट किया मैंने। और गाइस देखो जो ऊपर से ना लोग को फेंक रहे हैं यहाँ पे, जो बाकी के मुर्गियां जो है वो लोग को देखो बड़े से हो गए हैं ये। ऊपर और है, देखो मैं बताती हूँ अब। ये तो यहाँ पे है 4 और ऊपर भी है देखो गाइस। और एक एक करके मामा क्या कर रहे थे, लोग को फेंक रहे थे। और मुझे डर लग रहा था लोग को देखकर मेरे ऊपर गिर जाएंगे, बट छोटे से बच्चे भी लोग को पकड़ते हैं गाइस। इनकी मामा की जो छोटी लड़की है वो तो गोद में लेती है लोग को, मुर्गियों को। मुझे तो डर ही लगता है। सो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब देखकर। और मैंने सब मेमोरीज जो भी है उसको मैंने शूट कर लिया है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट डे बारी आ गई थी कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, मतलब चार मीनार जाएंगे। और गाइस फैमिली के साथ तो मैं हर बार जाती हूँ, इस बार फ्रेंड और उनकी फैमिली के साथ गई चार मीनार। और हम लोग रेडी हो गए थे और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत घर से ही शूटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और गाइस पता है वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग जो टाइम पे गए थे हम लोग को तो वहाँ बारिश भी हो रही थी गाइस। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से बस में बैठेंगे। और बस से क्या है, एक्चुअली जो चार मीनार की बस थी वो हमें यहाँ से नहीं मिली, तो हमको यहाँ की बस से दूसरी जगह पे जाना पड़ा। वहाँ की बस से हम लोग चार मीनार पहुँच गए। तो हमने कुछ 2 बसेस चेंज किए हैं गाइस। और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो मैंने हर एक चीज़ मैंने नोट कर ली, मैंने शूट कर लिया गाइस। तो अभी हम लोग स्टॉप पे आ गए हैं यहाँ पे और बस का ही वेट कर रहे हैं गाइस। फिर उसके बाद बस में बैठ गए। और गाइस पता है बस से तो मेरा पीछा छूटने वाला नहीं है, कॉलेज की भी बस जाती थी, बट थैंक्स कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा बसेस है तेलंगाना में। फिर गाइस थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया है रास्तों के, जो भी होटल वगैरह जो भी चीज़ें आ रही थी। तो मैंने बस में से ही बैठ के सब कुछ शूट कर लिया है। फिर गाइस इतनी मतलब खुली खुली सी बस थी ये, और बहुत डिफरेंट बस है हमारे यहाँ की जो लोकेलिटी की जो बस थे उससे। तो ये बहुत लाख गुना करोड़ गुना बेटर है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड होती नहीं है, वहाँ इतनी ज़्यादा क्राउड होती है ना गाइस। फिर उसके बाद गाइस हम लोग पहुँच गए, कुछ हमें टू आवर्स लगे गाइस तो चार मीनार पहुँचने के लिए। गाइस नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंटिन्यू होगा, आप ये व्लॉग देखिए, नेक्स्ट व्लॉग भी आप देखिए। सो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग पार्ट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस इसके आगे का पार्ट आपको देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाले व्लॉग को देखिए और वेट करिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। मैं जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।